और इतनी कंफ्यूज है कि भाई मैं किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं। असल में उनके पास इतने प्लेयर्स है कि किसको खिलाएं भाई, इतनी बड़ी आबादी में तो लाजमी इतने फूल खिलेंगे। हमेशा आप देखते हो एक टाइम था कि जो भी इवेंट्स शुरू होता था इंडियन टीम पहले अपनी टीम को अनाउंस सबसे पहले कर देती थी। क्यों कर देती थी? माइंड सेट था, कोई उनको टेंशन या डिप्रेशन में नहीं थे, खुला अनाउंस कर। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बड़े डिप्रेशन में, क्योंकि उन्होंने इतने खिलाड़ियों को आगे पीछे कर दिया ना, इतना चॉइस ले लिया है कि वो खुद परेशान है। अभी आपको पता है के राहुल को 2 दिन के लिए भेजा उन्होंने चेक के लिए, कि के राहुल को 2 दिन वो चेक करे कि 50 ओवर ये कीपिंग और बैटिंग कर सकता है नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब और शहरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की स्क्वाड एशिया कप के लिए और अफगानिस्तान सीरीज के लिए आ चुकी है। हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, कोई बात नहीं। तो हकीम साहब क्या कहेंगे स्क्वाड के हवाले से, और जिस तरीके से लोग काफ़ी जो है ना 2-3 प्लेयर्स पर सवालात उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है स्क्वाड परफेक्ट है या कहीं ना कहीं थोड़े से मसले मसाइल हैं? सबसे पहले तो भाई सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, लव यू, और दिल दिल पाकिस्तान। और इसके बाद जो पाकिस्तान स्क्वाड हुआ है, खुशी तो हुई है, लेकिन चंद खिलाड़ी पर एतराज़ात जो उठे हैं वो सही उठे हैं, इसलिए कि अम्माद वसीम एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया। आप देख सकते हो, शायद उनको मैच खिलाया था तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, तो अम्माद वसीम का जगह बनता है। दूसरी बात है, अमेजिंग कप में जो उमर बिन यूसुफ जो था उसको भी नहीं देना चाहिए था, अम्माद वसीम को देना चाहिए था। इसी तरह उमर बिन यूसुफ को भी देना चाहिए था, जो खेल पेश करते हैं। अब ये दोस्ती निभाने का टाइम तो खत्म हो चुका है। हाँ, उनमें मसला ये है कि फ़हीम अशरफ मुझे समझ में नहीं आया। तैयब ताहिर को खिलाया है, अब ये है कि वो एक सेंचुरी को बदौलत तो आप टीम में नहीं ले सकते ना, आपको तो पूरी परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अब अगर ये तैयब ताहिर अच्छा नहीं परफॉर्म कर किया तो या तो इनको बाहर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसके कैरियर को। तो मेरे हिसाब से किसी को एक मैच से उठा के नहीं लाना चाहिए। और अम्माद वसीम ऐसा था कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, तो अम्माद वसीम का इस वक्त एशिया कप में भी ज़रूरत है और मेरे ख्याल से ODI में भी ज़रूरत था इसका, लेकिन नहीं लिया, कोई बात नहीं। और फ़हीम अशरफ को मुसलसल चांस दिया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। टेस्ट में भी उसको लाजमी घुसेड़ दिया गया, उसमें T20 में भी डाल दे रहे, ODI में भी डाल दे रहे। मुझे तो दोस्ती का समझ में आ रहा है। बाकी ये है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा भरोसा है ना जिस खिलाड़ी पे, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, इफ्तिखार चाचा। वाकई दिल जीतने वाला खिलाड़ी जो है ना, जैसे 6 गेंद पे 6 छक्के, वो हावरियाज को जो मारा था उसने ना, उसके बाद तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इंशाल्लाह वो रुकेगा भी नहीं। अब क्या बोलता, हमें एशिया कप भी जितवा दे, यही इफ्तिखार चाचा, और ODI का वर्ल्ड कप इंडिया के सरजमीन पे इफ्तिखार चाचा इंशाल्लाह जिताएंगे। हार्ड हिटिंग में जो है तैयब ताहिर तो नहीं कर सकता। अम्माद वसीम को मैंने देखा था, वो हिटिंग करता था, लेकिन उसको तो लिया ही नहीं टीम में। हाँ, ये है कि उसको खिला सकते, वो इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर तो कमज़ोर है। बस इसमें असल में ज़्यादातर यही होगा कि बस बल्ला घुमा देंगे खिलाड़ी, वही सब है। तो मेरे ख्याल से ये T20 होगा ना, ये ODI के लिए तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पेश आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारी स्क्वाड तो तकरीबन यही है कि जो मुसलसल ODI में चल रहा था वो चल, लेकिन आपको ODI में अफगानिस्तान से पहले खेलना है, फिर एशिया कप के लिए जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। तो उसके मद्देनज़र रखते हैं जो स्क्वाड में मैं देख रहा हूँ, 1-2 खिलाड़ी की वजह से उसको जो ना, आप जो हमारे 3 पेसर है ना, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन तीनों पे बड़ा लोड पड़ जाएगा, क्योंकि आप इनको अफगानिस्तान के खिलाफ भी खिलाओगे, एशिया कप में भी ये लाजमी खेलेंगे, वर्ल्ड कप में भी ये लाजमी जाएंगे। तो इसको मद्देनजर ये फ़हीम अशरफ एक खिलाड़ी था जो मेरी नज़र में ना इतना पेस है ना इतना, वो उसको आप बिला वजह लेकर आए, उसकी जगह आप एहसानुल्लाह को अगर ले आते हैं, अगर बाय चांस कोई तेज़ बॉलर आपका, क्योंकि इंजरीज तो किसी वक्त भी आ सकती है, और इतनी लंबे जब क्रिकेट खेलेगा फास्ट बॉलर तो उसके साथ मसला आ सकता है। तो एहसानुल्लाह हो गया या और कोई दूसरा ऐसा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एहसानुल्लाह का अच्छा चला, एक जमान खान, ये 2 बॉलर है जो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो इनको रख सकते थे स्क्वाड में, जो आपको फायदा दे सकता था अगर बाई चांस कोई खिलाड़ी हो सकता है। दूसरा एक आज और एक बीच में मिडिल ऑर्डर में सीनियर की भी जरूरत थी, वहां भी तैयब ताहिर भी सही है, नया लड़का, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से अगर उसको अफगानिस्तान और एशिया कप में अगर चांस मिल जाता है तो इंडिया जा जाके वो बड़ा मिच्योर हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर का बहुत बेहतरीन है। कुछ खिलाड़ी अब अगर 5-6 आउट होने के बाद फिर हमारे ये है कि लक पे है, क्योंकि नवाज है और शादाब है, ये खिलाड़ी ऐसे हैं, अगर ये चल जाते हैं तो चल जाते हैं, नहीं चलते हैं तो इधर आपको इमाद वसीम का जरूरत पड़ सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप देखो, क्योंकि अब हम जो ना एशिया के अंदर ही खेलेंगे, एशिया कप भी तो वो तो एशिया में होना ही है, और दूसरी बात है अफगानिस्तान के साथ भी हम यही खेल रहे हैं, और तीसरा वर्ल्ड कप भी एशिया में। तो इन चीजों को देख के एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आपके पास बहुत जरूरत था, जो अपना इमाद वसीम, सही किया हकीम साहब, उसको भी स्क्वाड में बहुत जरूरत था, क्योंकि वो श्रीलंका में भी वो बहुत आपके काम आ सकता था और इंडिया में भी काम आ सकता है। इंडिया के पिच आपको पता है कि जहां फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर को बड़ा बहुत साथ है, और ऐसे स्पिनर जो है ना उनको बड़ा मदद मिलता है गेंद टर्न करने में, ये करने। तो इंडिया में कहीं ना कहीं उसको भी इतना एक्सपीरियंस है। तो ये 2 खिलाड़ियों को मैं मिस कर रहा हूं। एक फास्ट बॉलर आपको एहसानुल्लाह या जमान को इनको लेकर आ जाते, और एक जो आपका ये आ जाता है माधव, तो फिर जाके स्क्वाड बहुत बैलेंस हो जाता और ऑप्शन भी होती है आपके पास। अभी मेरे है तो स्क्वाड बहुत अच्छा, ऐसा आप देखोगे करंट जो है ना बहुत है, लेकिन जब ये पिच पे उतरेगी ना, पिच पे खेलने के बाद मैं आगे का भी सोच रहा हूँ
क्योंकि अफगानिस्तान के बाद आपको एशिया कप बैक टू बैक खेलना है, बैक टू उसके बाद फौरन आप वर्ल्ड कप पे भी जा रहे हो, तो वर्ल्ड कप भी काफी लंबा है। तो खिलाड़ियों को, फास्ट बॉलर को थोड़ा सा बचा, क्योंकि शाहीन, हारिस रऊफ, ये हमारे नसीम शाह बहुत मेहनत दी, तो मैं चाहता कि इनको थोड़ा बचाओ, या अफगानिस्तान के साथ आप एहसानुल्लाह जमान इन लोगों को भेज के इनसे कर लेते, तो फिर एशिया का वर्ल्ड कप इनसे खिला देते। हमेशा आप देखते हो एक टाइम था कि जो भी इवेंट्स शुरू होता था, इंडियन टीम पहले अपनी टीम को अनाउंस सबसे पहले कर देती थी। क्यों कर देती थी? माइंड सेट था, कोई उनको टेंशन या डिप्रेशन में नहीं थे, खुला अनाउंस कर। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बड़े डिप्रेशन में, क्योंकि उन्होंने इतने खिलाड़ियों को आगे पीछे कर दिया ना, इतना चॉइस ले लिया है कि वो खुद परेशान है। अभी आपको पता है के राहुल को 2 दिन के लिए भेजा है उन्होंने चेक के लिए, कि के राहुल को 2 दिन वो चेक कर रहे कि 50 ओवर ये कीपिंग और बैटिंग कर सकता है नहीं कर सकता है। क्यों? आपके पास शुभमन गिल खेल रहा है, जायसवाल खेल रहा है, ईशान किशन खेल रहा है, जब ये लड़के परफॉर्मेंस दे, अब के राहुल को क्यों ला रहे हो? अब उसको आप इसको तो के राहुल और पता नहीं पीछे कितने खिलाड़ियों को आप क्या कर रहोगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम पूरी मैनेजमेंट कंफ्यूज है, उनको अब तक नहीं समझ आ रहा है कि वो 16-15 क्या भेजे, एशिया कप क्या भेजे, वर्ल्ड कप क्या भेजे। कप्तान रोहित, वैसे तो हमें 90% उम्मीद है कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेगा, क्योंकि बड़े इवेंट्स में ये रिस्क नहीं लेंगे, ये सीनियर के साथ जाएंगे। हार्दिक पांड्या के साथ ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ये रोहित शर्मा कमबैक करेगा, कोहली आ जाएगा, के राहुल आ जाएगा, फिर ये पुराने ये चावल आएंगे, नए चावलों को साइड करेगा। अब ये नए पुराने चावल तो मेरे हिसाब से यार देखो, बुरा लगे भला लगे, जो आपने पिछले दिनों देख लिया इन पुराने चावलों के साथ जो हुआ है, मेरे हिसाब से अब टेस्ट चेंज करना चाहिए। तो अब उनको पता, अब ये क्या अचानक से चेंजिंग आया, तो हमारे बॉलरों ने इनके पुराने चावलों को रीड कर लिया, उनको पता है कैसे पकड़ना है इनको, रोहित को कैसे पकड़ना है, के राहुल को कैसे पकड़ना है, क्या करना है, पिछले दिनों आपने सब देख लिया। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम मेरे हिसाब से इसलिए भी अनाउंस नहीं कर रही है, क्योंकि उनके भी जहन में यह है कि पाकिस्तान टीम ने हमारी इस टीम के खिलाफ भरपूर तैयारी की और बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने। पहले ये होता था हम वन साइड हार जाते थे, अब ये हो रहा वन साइड ये हरा रहे, हम बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करके वन साइड हम नहीं हार रहे, या तो हम वन साइड हरा रहे या हम बिल्कुल लड़के हार रहे, ये हो रहा सीन। वरना इंडियन टीम हम पे इतनी हावी हो जाती है, हम वन साइड हार जाते थे, अब वो नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल जाके बहुत करीब अनाउंस करेंगे अपने खिलाड़ियों को, बिल्कुल ये जब इनको श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये खिलाड़ी हमारे अब ये सेट है, करेंगे, तो फिर ये करेंगे अनाउंस। असल में तो शहरियार भाई ने कह दिया कि इंडिया घबराई भी है, कंफ्यूज है, और इतनी कंफ्यूज है कि भाई मैं किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं। असल में उनके पास इतने प्लेयर्स है कि किसको खिलाएं भाई, इतनी बड़ी आबादी में तो लाजमी इतने फूल खिलेंगे, तो अब जो किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। लेकिन जिस तरीके से शहरियार भाई ने कहा कि केएल राहुल को ला के गलत कर रहे हैं, भाई जब आप एक्सपेरिमेंट इन सब लड़कों के साथ कर रहे हैं तो आप दूसरे लड़कों को क्यों खिला रहे हैं भाई? आप सही, मुझे लग रहा है कि ओडीआई वो जो वर्ल्ड कप आएगा, मेरे ख्याल से एशिया कप में भी शायद ये सारे पुराने चावल आ जाएंगे, तो ये हो गए मोटे चावल, और जो नए लड़के थे वो बासमती चावल, इनको निकाल दिया जाएगा। तो जब बासमती चावल को निकाल देंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो रिस्क लेना पड़ता है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे भी हमने अमेजिंग कप में जीते तो सब नए लड़के थे, तो इसमें चांस लेना पड़ेगा। रोहित शर्मा ही को रखेंगे, इसलिए कि रिस्क लेना इसको कहते हैं कि जब भाई हार्दिक पांड्या को चला देते हैं, तो बड़े इवेंट्स में बड़े खिलाड़ी को जब दिल बड़ा किया। देखिए आम टूर्नामेंट में तो मैंने क्या कहा कि इंडिया के अंदर एक खास बात है कि कोई भी उनके होम ग्राउंड हो या बाहर खेलना हो, तो अगर वो कोई सीरीज होता है तो कमबैक बहुत जबरदस्त करते हैं। लेकिन कोई इवेंट होता है कि वर्ल्ड कप जैसा, एशिया कप जैसा, तो उसमें उनसे ही पता नहीं उनके पाँव जो कांपने लगते हैं, तो जिस चक्कर में वो मेरे ख्याल से राउंड से बाहर हो जाते हैं। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी के 2 बॉल में 2 विकेट देख के वो घबराए हुए, उनके खुद तजिया निगार कह चुके हैं कि भाई अब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, तो उससे अच्छा अभी तो असल में हमारे स्क्वाड में जो है ना 2 लड़के के वाकई शहरियार ने कहा कि मैं तो पूछना भी चाहता हूँ उनसे, अपने जो क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई इन्होंने एहसानुल्लाह ने क्या गुनाह किया है। सही है, इसी तरह जमान खान क्या गुनाह किया, जो आखिरी ओवर में भी 13-11 रन चाहिए हो तो जमान खान से बनाना आसान नहीं था, तो 7-8 बनाने नहीं था। इसी तरीके से एहसानुल्लाह जिसका स्टाइल भाई काफ़ी लोग उसको अपना रहे थे, वो तीर वाला अंदाज वाला, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करके दिखाया था। मकसद है क्या, आप उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिर PSL में खिलाएंगे, फिर 1-2 मैच देंगे, उसके बाद पता चला वो ऐसा गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, जिस तरीके से हसन अली, उसको तो दोस्ती निभा रहे थे, बार बार उसको बुला रहे। अब फ़हीम अशरफ किसी ख्वाबों में नहीं नाम याद था, हम लोग अचानक उसका नाम डाल दिया। तो दोस्ती अब जो है ना बाबर आजम हो कहीं ना कहीं पर, या बाबर आजम हो या इंजमामुल हक। सुनने में आया कि इंजमामुल हक अभी क्रिकेट बोर्ड के मेरे ख्याल चेयरमैन बन गए, तो इमामुल हक तो बहुत खेलेगा वो मैच, हाँ चीफ सेलेक्टर बन गया, तो इमामुल हक का तो चांस पक्का हो गया, वो तो मेरे ख्याल से कोई टूर्नामेंट में शायद ही बाहर हो। तो इंजमामुल हक को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसाफ पसंद बनना चाहिए। जो लड़कों का मेरिट है, जैसे एहसानुल्लाह हो गया, जमान खान हो गया, ये वाकई डिजर्व करते हैं, तो इनको आप चांस दें। और अमाद वसीम के साथ भी क्या नाइंसाफ़ी है, कप्तान को खुश करना चाह रहे हैं या आप अपने आप को, इमामुल हक का भी तो परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसको बाहर करें फिर।